हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स रिमेम्बर। आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड SAS प्रैक्टिस पेपर 1 को करेंगे। SAS जिसे हम कहते हैं स्टेट अचीवमेंट सर्विस, स्टेट अचीवमेंट सर्वे, और हिंदी में कहते हैं राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण। यानी कि ये राज्य में किया जाता है, स्टेट में किया जाता है, ये देखने के लिए कि बच्चों की उपलब्धि कितनी हुई है। तो इसमें क्या करना होगा बच्चों, आपको ऐसे ही ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से सही जो भी होगा उसमें गोले में आपको उस नंबर पे ठीक से गोला लगाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। दो गोले नहीं भरेंगे आप, जो सही आंसर होगा सिर्फ उसका गोला भरेंगे। ठीक है, तो पहला दिया गया है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 1 से 5 तक उत्तर दीजिए। तो देखिए, एक गांव में एक कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए, यानी कि मैं तो अकेले ही खाऊंगा इसको। यह सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। वो दूर जाने लगा कि कोई उसे देखे ना और वो अपना खा के आ जाए। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। तो पता है आपको उसने क्या देखा? हाँ, उसे लगा कि नीचे कोई और भी कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों ना उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास दो हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ दो हड्डियों के मजे ले सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। यानी कि पानी में तो उसी की परछाई थी, उसको लग रहा था वहां पे कोई और कुत्ता है। तो आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कुत्ता खाने की तलाश कैसे करता था? घूम घूम कर, एक जगह रहकर, दुकान पर बैठकर, या रात को सोकर? बिल्कुल सही, घूम घूम कर। तो पहला ऑप्शन सही है। तो पहले वाले गोले को आप अच्छे से रंग देंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने अच्छे से भी इसमें कलर नहीं किया, छोड़ दिया, तो जो मशीन है इसको नहीं लेगी, अब नहीं मानेगी कि आपने ये फिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन उसे कहीं से डैश मिल गई। क्या मिली? साइकिल, पुल, बर्फी, या फिर हड्डी? तो उसे एक दिन क्या मिली? हड्डी। तो यानी कि आप इस पे चौथे वाले गोले पे रंग भर दोगे। अगला प्रश्न है बच्चों, हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना यानी कि पता ही नहीं था उसे कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुश है, वो बहुत खुश था। तो इसका अर्थ बताइए। बहुत उदास होना, बहुत याद आना, बहुत खुश होना, या बहुत रोना? हड्डी मिली उसे तो वो बहुत खुश था कि भाई मेरे को तो दो दो हड्डियां मिल गई। तो 3, पर अंत में एक भी नहीं मिली इसको। तो अगला प्रश्न है, वो गांव से डैश की ओर जाने लगा। गांव से कहाँ जा रहा था वो? शहर, घर, जंगल, या फिर दुकान? तो वो जंगल जा रहा था। गुड। तो ऑप्शन नंबर 3 पर आप गोला लगाएंगे। उसने सोचा कि क्यों ना उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास दो हड्डियां हो जाएंगी। अब यहाँ पर था हड्डी, अब है ये हड्डियां, यानी कि एक से ज्यादा। तो इसमें क्या बदल रहा है? वचन बदल रहा है, लिंग बदल रहा है, या हड्डी को तोड़ दिया गया है, या हड्डी 3 है? तो यहाँ पर वचन बदल रहा है। वचन का मतलब ही होता है नंबर से, संख्या से। एक से ज्यादा जहां हुई वहां वचन बदल गया। लिंग तो पुरुष से स्त्री में बदलना होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें ठीक है। चलिए हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठे प्रश्न के लिए आपको ये पढ़ना है, आपकी किताब से ही है वैसे। ये मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों तारों पर अकर दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी पूंछ बढ़ाऊं। आपकी किताब का है, कविता से है। बालक किसकी तरह बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है? तो देखिए, पहली लाइन में मन करता है सूरज बनकर, तो चांद, बादल, सूरज, जहाज, तो यानी कि वो सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। घर में सब पर धौंस कौन जमाता है? माँ, पापा, दादाजी, या बहन? दादाजी। चीची चूचू कौन करता है? तो चीची चूचू चिड़िया करती है। बिल्कुल सही, चिड़िया, तोता, कोयल, बिल्ली ऑप्शन था, तो चिड़िया करती है। अगला प्रश्न है,
सब डैश पर अकड़ दिखाऊं, किस पर अकड़ दिखाऊं? भाइयों पर, दोस्तों पर, तारों पर या जानवरों पर? तारों पर। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी डैश बढ़ाऊं, यानी कि पापा क्या बढ़ाते थे उसे भी मन करता था? मूछ, जीभ, नाखून या फिर पूंछ, यानी कि जीभ, सॉरी, पूंछ। पूंछ नहीं, नाखून नहीं, मूछ पहला ऑप्शन यानी कि सही है। ये तीनों ही गलत हैं, तो आप एक वाले नंबर पे इसमें गोला भर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, चित्र दिए गए चित्र को देखकर उत्तर दें। ये कौन सा जानवर है? हाथी, शेर, बकरी या घोड़ा? तो ये घोड़ा है। गुड, तो घोड़े पे आप टिक लगा देंगे। इस जानवर की बोली कैसी होती है? वो रंभाना करता है, चिंघाड़ना करता है, या मिमियाना या हिनहिनाना? तो वो रंभाता है, तो इसमें भी पहला। घोड़ा बहुत तेज डैश करता है, क्या? दौड़ता है, चिल्लाता है, खाता है या सोता है? दौड़ता है। घोड़े के कितने पैर होते हैं? एक, दो, तीन, चार? नहीं समझ आ रहा? देखो इस फोटो में, एक, दो, तीन, चार, तो यानी कि घोड़े के कितने पैर है टोटल? चार, तो ऑप्शन नंबर चार इसमें सही है। घोड़े को डैश भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? शेर, हाथी, भालू या अश्व? तो उसको अश्व भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी का आपके लिए इतना ही था। पेपर टफ नहीं आएगा, सिर्फ पैसेज आएगा और एक चित्र को देखकर पढ़ना होगा। बस आपके लिए इतना ही है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, समझना मैंने कैसे किया है। आगे जो भी प्रैक्टिस पेपर होंगे वो मैं जल्द से जल्द आपको अपलोड करके दे दूंगी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो।